मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी, आपसे करूंगी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। हाँ, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। वक्फ संशोधन विधेयक एक संशोधन विधेयक है, बहुत सारे पॉइंट्स को शामिल किया गया, चर्चा लगातार जारी है। देखिए, एक तबका पक्ष में है, मतलब समर्थन करता है, एक विरोध करता है। आप इस फैसले को किस तरीके से लेते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। बहुत सारी बातें तो आपने अपने शो के प्रेजेंटेशन में ही क्लियर कर दी, जिसकी वजह से बड़ा देश में विरोधाभास चल रहा था। और उसके बाद जो जिस चीज की बात की जा रही है, देखिए, जैसा कि एक बताया है और अभी आपने कहा, ये वक्फ संशोधन अधिनियम है। यानी इसमें वक्फ के पुराने अधिनियम को बरकरार रखते हुए इसमें कुछ संशोधन की बात की जा रही है, ना कि वक्फ के अधिनियम को खत्म किया जा रहा है और ना वक्फ बोर्डों को खत्म किया जा रहा है। और जो बातें इसमें सामने आई हैं उसमें कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर विवाद किया जा सके, बल्कि इसमें में तो मतलब हमें तो उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा सुधार होगा। इसमें सूफी समाज को भी शामिल किया जाएगा और बाकी चीजें होंगी कि वक्फ बोर्ड के लोग किस तरीके से रिश्वतों के जरिए या दूसरे तरीकों से जो संपत्तियों को हड़प लेते हैं, संपत्तियों का स्वरूप बदल देते हैं, सूफी संपत्तियों का स्वरूप बदल करके उसमें वहाबी विचारधारा के कार्य होने लगे। इसमें बहुत बड़ा सुधार किया जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो पुराने विधेयक से हट करके हो। इसमें बस कुछ चीजें नई शामिल की गई हैं, जिसमें कि मतलब नॉन मुस्लिम जो है वो शामिल किए जाएंगे, लेकिन वो बहुमत में नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें जो बातें लाई गई हैं कि महिलाओं को शामिल किया जाएगा, तो ऑलरेडी कोई महिला अगर सांसद या विधायक होती थी तो वो वक्फ बोर्ड की पहले भी मेंबर हुआ करती थी, तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब इसमें कुछ भी नया नहीं है और कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसपे विरोध किया जा रहा है। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों ने ये कहा कि वो डीएम और कलेक्टर के माध्यम से और ये मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि वो मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज पढ़ने का काम कोई गैर मुस्लिम करेगा, या मुसलमानों के निकाह पढ़ाने का काम कोई गैर मुस्लिम करेगा, या मुसलमानों के जनाजे पढ़ाने का काम कोई गैर मुस्लिम करेगा। अरे ये तो वो देश है जिस देश में पंडित जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला का लिखा हुआ मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता है और स्वीकार्य है, इस पे सारे अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं, न्यायालय निर्णय सुनाती है। उस देश में अगर किसी वक्फ बोर्ड में और मतलब जो है वो नॉन मुस्लिम अगर शामिल किए जाए उसकी संरचना में, तो उस पर इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है? दरअसल ये हाय तौबा सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक सियासी माइलेज हासिल करने के लिए की जा रही है। वो लोग जो जिन्ना की विचारधारा को हमेशा से मैं कहता चला आ रहा हूँ, ये बड़ी पुरानी बात है, बड़ा पुराना कथन है, लेकिन उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग जो देश को विखंडन के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, अनावश्यक रूप से तूल दे करके मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से अभी आपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि एक अपने आप को धर्म गुरु कहने वाला आदमी किस प्रकार से उल्टी सीधी बातें, प्योर झूठ बातें कह करके मुसलमानों को प्रोवोक करने की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है ये सिर्फ और सिर्फ देश में अराजकता फैलाने के लिए सारी बातें की जा रही हैं, वरना इस पूरे विधेयक में ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर कोई विवाद किया जाए या कोई विवाद हो। और हाँ, अगर ऐसा है भी तो इसके बाद भी देश की तमाम अदालतें हैं, वो अदालतें तय कर देंगी, क्योंकि हमारे देश का संविधान बहुत बड़ा है और हमारा इतिहास भी है कि अगर कोई अधिनियम या कोई कानून जो सामाजिक हितों के या देश के हितों के या नागरिकों के हितों के खिलाफ हुआ है तो कोर्टों ने उस कानून को ही रद्द कर दिया है। अगर ऐसा होगा तो फिर आगे भी न्यायपालिका है, उसका रास्ता अपनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। इमरान जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, इमरान जी, वक्फ संशोधन विधेयक जिस पर चर्चा लगातार जारी है और अभी की एक बड़ी खबर भी है कि इस चर्चा के लिए समय को बढ़ाया गया है, 2 घंटे का और समय बढ़ा दिया गया है इस पर चर्चा के लिए, यानी 10 बजे तक ये चर्चा चलेगी। बहुत सारी चीजें और आएंगी, कई दिग्गज हैं जो अपना अपना मत रख रहे हैं और एक इतना बड़ा मुद्दा है कि उस पर एक पूरी प्रॉपर बहस के बाद यदि ये बिल पारित होता है या जो भी चीजें होंगी आएंगी तो बहुत बेहतर होगा। इफ एंड बट नहीं होना चाहिए इसमें। किस तरह से लेते हैं संशोधन विधेयक के जो पॉइंट्स रखे गए हैं इस बिल में? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आप अपनी बात को रख रहे थे